नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। भारत के संविधान को गृहीत संविधान कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। यानी आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत से संबंधित विभिन्न प्रकार के वे प्रश्न जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं संवैधानिक स्रोतों पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान ने ब्रिटेन से क्या क्या ग्रहण किया है। तो भारतीय संविधान ने ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्रिमंडल शासन, इसके अलावा विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्थापिका और परमाधिकार रिट, ये सभी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई हैं। आगे बात करेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपातकाल और विधि का समान संरक्षण, ये बातें भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वित्तीय आपातकाल को आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि आपातकाल की अन्य प्रक्रियाएं जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। आगे बात करेंगे कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संघीय शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पक्ष में जाना, राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता, ये चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आगे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इसके बाद आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे बात करेंगे फ्रांस की। तो फ्रांस से गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का आदर्श लिया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। बात करेंगे जापान की। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 368 के तहत आती है, उसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जबकि सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। आगे देखेंगे संवैधानिक स्रोत से संबंधित वे सभी प्रश्न जो अभी तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यह व्यवस्था भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कनाडा के संविधान से ग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी कहाँ के संविधान से राज्यों की संघ यानी संघवाद की संकल्पना की गई है। तो यह कनाडा से की गई है, यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहले देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ये हो गया ए। शासन की संसदीय प्रणाली ये ली गई है यूके से।
आपात उपबंध जर्मनी के बीमर संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी ए के लिए हो जाएगा 2, बी के लिए हो जाएगा 1, सी के लिए हो जाएगा 4 और डी के लिए हो जाएगा 3। यानी 2, 1, 4, 3। तो ये देखते हैं किस ऑप्शन में है, 2, 1, 4, 3। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं, लेकिन केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ना लेकर कनाडा से ली गई हैं। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि गलत मिलान है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ए का हो जाएगा 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, तो ए का 4, बी का 3। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश के संविधान से यानी 1 और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से यानी 2। यानी सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना लिया गया है कनाडा से। और विस्तृत अभयनिष्ठ सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। यानी इसका हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अब इसका कूट का सही मिलान करेंगे तो पाएंगे कि हमारा उत्तर 2, 3, 4, 1 डी सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, यानी ए का हो जाएगा 3। मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ए का 3, बी का 5। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी 1। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये ली गई है आपकी कनाडा से, यानी हो जाएगा 2। यानी 3, 5, 1, 2 का सही उत्तर हो जाएगा 3, 5, 1, 2। यानी सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं, फिर उनके उत्तर ढूंढने हैं। तो पहले कथन पढ़ते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये सही है। दूसरा है कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से माना जाता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह कथन किस व्यक्ति ने दिया था। तो यह कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस संविधान से ग्रहण किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान के संविधान से। यानी सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। रूट में सही मिलान करने जाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यानी भारतीय संविधान में राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वह किस देश के संविधान से लिया गया था। तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान के स्रोत की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, सही है।
अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, ये एकदम सही है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये एकदम सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। वहीं बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, यानी कहाँ कहाँ के संविधान से या कहाँ कहाँ से संघ राज्य में संबंध बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं, कनाडा के संविधान से और भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, यानी सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। आज संवैधानिक स्रोत से संबंधित उन सभी प्रश्नों को हल किया जो पिछले कई वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे थे। इन्हीं में से आपको एक ना एक प्रश्न आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को देखते रहिए और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।